बहुत अंधेरा हो चुका था। लक्ष्मी जोशी और गाय का घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। अरे अब तो रात हो गई, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं लौटे। क्या कुछ हो गया उनके साथ? वो घबरा रही थी। कुछ देर बाद जोशी, गाय और उसका बछड़ा घर पहुंच गए। लक्ष्मी ने उनको देखकर चैन की सांस ली। चलो तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? उसने जोशी से पूछा। तब जोशी, तुम्हें फिक्र हो रही थी ना? तुम्हारा पति एक खतरे से बच गया आज। अगर तुम्हारी ये गाय रूपी बच्चा ना होता तो मैं तुम्हारे सामने जीवित नहीं खड़ा मिलता। तुम क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या था, बताओगे भी? जब पूछा तो जोशी ने हुई घटना की एक एक बात कह सुनाई। इस गाय के रूप में ईश्वर है हमारे साथ। अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरती। हे ईश्वर, फिर कभी ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। उसने ऐसा कहा तो जो होना था हो गया, भूल जाओ। ये लो तुम्हारे गहने। उसने गहने लक्ष्मी को दिए। लक्ष्मी ने देखी और खुशी खुशी लेकर घर के अंदर चली गई। जोशी ने गाय को घास दी और घर में चला गया। कुछ समय बीत गया। गाय फिर से गर्भवती थी। उसे इसका एहसास हुआ। उसने जोशी और लक्ष्मी से जाकर कहा, मालिक, मैं फिर से गर्भ से हूं, एक और बछड़ा दूंगी। जोशी और लक्ष्मी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो पैसों की बारिश होगी हमारे घर में। वो खुश था। कुछ समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जोशी से कहती है, सुनो जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जोशी उसकी बात सुनकर, तो मुझे भी बताओ वो तरीका। नहीं, कुछ भी करके हमारी गाय कुछ महीनों में एक और बछड़ा तो जनेगी ही। एक और बछड़ा हो जाएगा। जरा साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। ये वाला बछड़ा तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम इसको बेचकर कुछ पैसा ही कमा लें। जोशी उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता है। तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन माँ को बछड़े से अलग करना ठीक नहीं लगता। क्या हम अकेले ऐसा कर रहे हैं? गांव में सब यही करते हैं। लेकिन हम इस गाय को अपना बच्चा मानते हैं। अगर उसे ये पता चलेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे प्रति उसका जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ नफरत रह जाएगी। हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं। हमें इन छोटी छोटी बातों को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये सोचते हुए जोशी, जिस पर पैसे का जुनून सवार था, गाय के उस पर किए सारे एहसान भूल गया और उसके पहले बछड़े को बेचने का फैसला किया। सुब्बैया नाम का एक आदमी गाय का बछड़ा खरीदने आता है। वो लक्ष्मी और जोशी से कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करता है। उसने गाय को देखा और जोशी के हाथ में पैसे रखे। गाय ने ये देख लिया। ये आदमी हमारी तरफ देखकर मालिक को पैसे क्यों दे रहा है? ये दोनों किसे बेचना चाह रहे हैं, मुझे या मेरे बच्चे को? उस रात गाय दिल में संदेह लिए घर की खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी बात सुनने लगती है। तब जोशी और लक्ष्मी बात कर रहे होते हैं। तो सुब्बैया उस बछड़े को कब ले जाएगा? कल सुबह आकर बाकी बचे पैसे भी देगा और बछड़े को ले जाएगा। ये सुनने के बाद गाय का संदेह सच में बदल गया। गाय ये सुनकर बड़ी दुखी हुई। जो मेरा शक था वही हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोशी पैसों के लिए ऐसा करेगा। वो मुझसे मेरे बछड़े को अलग करना चाहता है। वो अभी 2 साल का भी नहीं है। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। मैं इसी पल अपने बछड़े को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। गाय फैसला लेती है। अपने बछड़े के साथ जाते हुए उसने बाहर से किवाड़ की सांकल लगा दी। मालिक, जोशी और लक्ष्मी उसकी पुकार सुनकर खिड़की के पास आते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? उसने पूछा। तब गाय ने कहा,
मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर रहे हो। अब मैं जैसी आई थी वैसे ही जा रही हूँ। जोशी को ये सुनकर झटका लगा। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हमारे बछड़े से अलग कौन कर रहा है? तब गाय कहती है, मुझे सब पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतने दिनों तक तुमने हमें खिलाया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उसने अपने बच्चे को साथ लिया और जंगल की ओर निकल गई। जोशी और लक्ष्मी ने तुरंत बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके क्योंकि गाय ने किवाड़ बाहर से बंद कर दिया था। जोशी को अपनी गलती समझ में आती है और वो लक्ष्मी पर नाराज होकर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बेकार की बात कहकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी बेतुकी सलाह मानकर सोने जैसी गाय को गवा दिया। उसने पूरी रात गाय के बारे में सोचते हुए गुजारी और बहुत दुखी हुआ। इस कहानी के दो पात्र हैं जो एक गांव में रहते थे, श्रवण और वरुण। एक दिन श्रवण और वरुण एक जगह मिले और बात करने लगे। अरे वरुण, तुम पिछले हफ्ते बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए यार अपनी परेशानियों का रोना कितना रो। अरे मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किससे कहोगे? हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तुम्हारी बहुत साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक अकेला ही हूँ। इसीलिए एक साधु ने मुझे एक तीर्थ स्थान पर जाने के लिए कहा था। जाने के बाद भी अभी तक एक भी रिश्ता नहीं आया है। चिंता मत कर वरुण, सही वक्त पर सब हो जाएगा। पता नहीं सही वक्त कब आएगा। इसी बीच वरुण के फोन पर कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? वरुण, मैं एक मैच मेकर हूँ। ये सुनकर वरुण की आंखों में चमक आ गई। हाँ बताइए। पास के गांव से एक लड़की का रिश्ता है, तुम जाकर देख लो। मैं तुमको पता भेजता हूँ, अगर पसंद आए तो बता देना। ठीक है। ये कहते हुए वरुण ने जल्दी से कॉल काट दिया। अरे श्रवण, इतने दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हें भी चलना होगा कल मेरे साथ लड़की देखने के लिए। ठीक है, जरूर चलूंगा। फिर वो अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वरुण एकदम कायदे से तैयार होकर आंखों पर स्टाइलिश ग्लासेस लगाकर श्रवण के घर गया। चल भाई जल्दी से आ, चलते हैं। मुझे जरा टेंशन हो रहा है। काहे का टेंशन? इस गेटअप में देखकर तो लड़की वरमाला लेकर खड़ी हो जाएगी तेरे सामने। हाँ। वो दोनों मैच मेकर के बताए पते पर पहुंच गए। लड़की के पिता ने उन दोनों का स्वागत किया। आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ बैठिए। तुरंत वो दोनों जाकर वहां बैठ गए। मुझे समझ नहीं आया कि आप दोनों में से वो लड़का कौन है। फौरन वरुण ने उनका असमंजस दूर किया। मैं हूँ दूल्हा। मेरे ग्लासेस देखकर आप समझ नहीं पाए? ये मेरा दोस्त है, इसकी तो कई साल पहले शादी हो चुकी है। इसी बीच लड़की की माँ अपने साथ लड़की को लेकर आई और ठीक वरुण के सामने बिठा दिया। वरुण को बड़ा अच्छा लगा और बोला, मुझे लड़की बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो लड़की से कुछ पूछ सकते हो बेटा। जब वरुण पूछने ही वाला था, लड़की की माँ जो वरुण के पीछे खड़ी थी, उन्हें गर्मी लगी और उन्होंने पास रखा टेबल फैन शुरू कर दिया। उसकी हवा से वरुण ने जो विग पहनी थी उड़कर सीधे लड़की की गोद में जाकर गिरी। वो लड़की उसे देखकर इतनी बुरी तरह डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी। इससे वहां खड़े सभी चौंक पड़े। वरुण का टकला सिर देखकर उस लड़की ने वो विग उठाकर वरुण पर फेंकी। मैं इस टकले आदमी से शादी नहीं करूंगी, ऐसा कहकर वो फौरन वहां से चली गई। हे भगवान, अगर हमने वो फैन नहीं चलाया होता तो हमें तुम्हारे टकले सिर का पता ही नहीं लगता। इससे वरुण को लगा जैसे उसकी सारी इज्जत ही चली गई। दोनों सिर झुकाए बाहर आ गए। मैंने अपनी सारी इज्जत गंवा दी, अब मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। कुछ नहीं हुआ है वरुण, फिक्र मत कर। ये नहीं तो कोई दूसरा रिश्ता आएगा। सारा कबाड़ा लड़की की माँ ने किया। अगर उसने पंखा नहीं चलाया होता तो मेरी शादी आज फिक्स हो गई होती। वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ। ईमानदारी बरतना ही अच्छा होगा। धोखे से शादी करना गलत है। अगली बार विग नहीं पहनना। ऐसी लड़की चुन जो तू जैसा है वैसे ही पसंद करे। ठीक है यार, इस बारे में किसी को नहीं बताना, वरना मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं बताने वाला था।
आजा चल चले। फिर दोनों अपने गांव चले गए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन वरुण के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। एक दिन बेहद गर्मी पड़ रही थी। वरुण एक पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक उसी समय बहुत सुंदर लड़की वहां से गुजरी। गर्मी की वजह से वो लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर में चोट लग गई। उसका बहुत सारा खून बह गया। उसे इस हालत में देखकर वरुण उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। उसने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया और उसने वरुण को बुलाया। तुमने मेरी जान बचाने के लिए कितना कुछ किया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मुश्किल में मदद करना हर किसी का फर्ज होता है। तुम जैसे लड़के से कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। अगर तुम राजी हो तो मैं बनना चाहूंगी तुम्हारी बीवी। ये सुनकर वरुण हैरान रह गया। मुझे तुम्हें एक सच बताना है। मेरे सिर के सारे बाल उड़ चुके हैं। मैंने सिर पर विग पहना है। ये कहते हुए उसने अपना विग निकाल दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा दिल पसंद आया है। तो तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी। इससे वरुण खुशी में उछल ही पड़ा। फिर वरुण ने उस लड़की से शादी कर ली। आखिरकार वरुण की इच्छा पूरी हो गई थी।